नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड 19 केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है और इस कोविड 19 के वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ही प्रशासन की तरफ से वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई थी और कल एक आदेश जो है जारी हुआ था कि 2 बजे शुक्रवार 2 बजे से ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दी जाएंगी। लेकिन इसको लेकर एक कन्फ्यूजन जो है वो मार्केट में बना हुआ है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि बातचीत हो चुकी है प्रशासन के साथ और सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दुकानें जो हैं वो रात 9 बजे तक आज के दिन के लिए खुली रहेंगी। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस समय डीसी साहब के पास आए हैं। अंशुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक जो कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एसेंशियल दुकानें खुलेंगी, नॉन एसेंशियल्स बंद रहेंगी, और अभी जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं जनता के लिए। देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ऑर्डर जिसका आपने जिक्र किया, जिसके अंदर 2 बजे फ्राइडे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई है, उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जिसका मतलब जो है वो ये है कि जो लोग हैं वो सिर्फ एसेंशियल ज़रूरतों के लिए ही घर से बाहर निकलें, उसके अलावा किसी तरीके की एक्टिविटी ना करें। हाउएवर, शॉप्स या मार्केट्स के ऊपर किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई है सरकार की तरफ से। और अगर मैं बात करूं लास्ट वीकेंड की, तो इस तरीके के ही ऑर्डर एक लास्ट वीकेंड भी निकला था, जिसके अंदर भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रोक लगाई गई थी। जिसके अंदर हमारे जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स जो हैं पुलिस की, मजिस्ट्रेसी की, वो लोगों से यही अपील करती हैं कि एक तो एसओपीज का हम पालन करें, दूसरा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही घर से बाहर निकले, उसके अलावा किसी भी तरीके की एक्टिविटी ना करें, गैदरिंग्स ना हो, उसी चीज़ के ऊपर पाबंदी है। हाउएवर, एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन एंड एज अ मैटर ऑफ एक कदम आगे बढ़ने के लिए कि चेन जो है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने पिछले हफ्ते भी मार्केट एसोसिएशंस के साथ बात की थी, डिटेल में बैठक भी हुई थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी मुलाकात हुई थी। इस बार भी वैसे ही मुलाकात और कंसल्टेशन हमारी हुई हैं और यही फैसला हमने ज़िले के हित के लिए लिया है कि पिछले वीकेंड की तरह ही इस वीकेंड भी कल और परसों जो हमारी शॉप्स हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर जो है क्लोज डाउन रहेंगी, ताकि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट को फर्दर और ज़्यादा कर्टेल किया जा सके। हाउएवर, पब्लिक कन्वीनियंस को देखते हुए किसी प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर कोई इंटरप्शन नहीं होगा, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एसेंशियल सर्विसेज सारी कल और परसों दोनों दिन चलती रहेंगी और होम डिलीवरीज के ऊपर भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आपने ट्रांसपोर्ट का जब जिक्र किया तो ये इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ट्रांसपोर्ट शामिल हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो भी किसी एसेंशियल जरूरत के लिए बाहर निकल रहा है उसको कोई पाबंदी नहीं रहेगी, किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन उन सबको कोविड एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनकर निकलें और 25 की जो सीलिंग है किसी भी गैदरिंग के लिए जो दी गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, उसके ऊपर किसी प्रकार की रिलैक्सेशन कतई नहीं दी जाएगी। लास्ट सैटरडे को जब ये अचानक ऑर्डर जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आया था, तब भी बड़ा एक क्वास हुआ था और एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। फिर उस दिन जो है शनिवार को शाम 6 बजे तक जो है वो मार्केट ओपन रहने की इजाजत दी गई। संडे को हमने देखा कि कंप्लीट मार्केट जो है वो बंद थी, खाली एसेंशियल्स दुकानें जो है वो खुली थी। तो क्या यही एसेंशियल्स दुकानें जो पिछले संडे को खुली थी, इन्हीं को आगे 2 दिनों तक खोलने की इजाजत होगी? डेफिनेटली, इनफैक्ट वो वही मैं बात कह रहा हूँ कि वही एक डेलिब्रेशन हमारी चेंबर्स और मार्केट एसोसिएशन के साथ हुई थी कि किस तरीके से लोगों की मूवमेंट को और ज्यादा हम कर्टेल कर सकें। तो उसी के लिए ये फैसला मार्केट एसोसिएशन ने भी जॉइंटली लिया है कि कल और परसों दोनों दिन ये जो दुकानें हैं हमारी नॉन एसेंशियल वाली वो अधिकतर बंद रहेंगी। लेकिन अगर कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज जो कि ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, जैसे पिछली बार अवेलेबल करवाते रहे थे, वो अवेलेबल रहेंगे। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों के। अगर हित के लिए आप बता सकें कि क्या क्या चीजें जो है उनको खोलने की इजाजत जो है वो मिलेगी? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि सरकार की तरफ से दुकानों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया गया, ना ही कहीं इन्फोर्स किया जा रहा है कि अब जबरदस्ती किसी की इकोनॉमिक लाइवलीहुड को हम हिट करें, ना ही हिट करना चाहते हैं। लोगों को सिर्फ ये हिदायत दी जा रही है कि कम से कम अपनी एक्टिविटी को जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, रेगुलेट करें, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, जिससे हम सभी को फायदा हो और चेन को हम ब्रेक कर सकें। जहां तक एसेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन की बात है, मैं समझता हूं हम सब अब तक ये समझ चुके हैं कि एसेंशियल सर्विसेज क्या हैं। ड्रग्स एंड मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो हमारी चलती रहती हैं, बेसिक एसेंशियल ट्रांसपोर्ट, कई लोगों के कुछ एसेंशियल ड्यूटीज़ हैं जिनको उनको परफॉर्म करने जाना है, कई एग्जाम्स भी कई जगह कुछ इंस्टीट्यूशंस में हो रहे थे तो उनको लगातार जो है चलते रहेंगे। ग्रोसरीज की आउटलेट्स बहुत सारी एसेंशियल जो हमारी दुकानें रहती हैं मोहल्लों में वो सारी अवेलेबल रहती हैं एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ऑफिसेज हमारे सारे खुले रहेंगे, किसी प्रकार की पाबंदी उनके ऊपर नहीं लगी है।
ट्रांसपोर्ट का मैंने पहले जिक्र किया, वो एसेंशियल सर्विसेज में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मूवमेंट की जरूरत रहती है, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, उनको यूज़ करना है, अपनी गाड़ियों के लिए थ्रू भी उनको लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग होम डिलीवरीज पर रिलाई करते हैं जो कोविड पॉजिटिव भी हैं, तो उनको भी उस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरीके की एक ब्रॉडर जो डेफिनेशन है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन जब तक हम कोविड एसओपीज को पालन करते रहे, मैं समझता हूं कि हम बहुत कामयाबी से, जैसा पहले भी कम्युनिटी की तरफ से हुआ, हम इससे बाहर निकल पाएंगे। आपने बताया कि शनिवार और एतवार तो दो वॉलंटरी लेवल पर जो है लोग अपनी दुकानें बंद रखें, जैसे पिछले संडे को रखा गया था। लेकिन कंफ्यूजन आज दोपहर 2 बजे के बाद जो ऑर्डर आया है, क्योंकि 2 बजे से लेकर जो पहले रात 9 बजे से शुरू होना था, वो 2 बजे से अब रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई है। सीओसी कह रहा है कि हमने अब बातचीत प्रशासन से कर ली है, तो कोई दुकानें 9 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। अगर दुकानें खुलेंगी तो उसमें मार्केट में लोग भी आएंगे, चहलकदमी भी होगी, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस कैसे लागू होंगी? देखिए, नॉन एसेंशियल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दुकानों का खुलना या बंद होना डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन हाउएवर हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स हैं, आप नाके देख रहे होंगे, शहर में जगह जगह पे लगे हुए हैं। बहुत सारी मूवमेंट की जो गाड़ियां हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस एसेंशियल काम के लिए जा रहे हैं। अगर लोग दवाइयाँ लेने मेडिसिन शॉप्स पे जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जा रही है। अगर लोग कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके परमिट कार्ड्स को चेक किया जा रहा है कि वाकई में किस तरीके के एग्जाम, इस तरीके की क्वेरीज भी लोगों की तरफ से आ रही थी, तो वो परमिट कार्ड्स को हम पासेस ट्रीट कर रहे हैं। उस तरीके की एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं रोका जा रहा है। बसेज में या मेटाडोर्स में जो मूवमेंट हो रही है उनको वंस अगेन एसओपीज के तहत चेक किया जा रहा है कि किस तरीके की जो मास्क की कंप्लायंस है वो किस तरीके की कंप्लायंस है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को चेक करने हमारी टीम्स ऑन द ग्राउंड है। मैं शहर की बात करूं तो तकरीबन 35 टीम्स हमारी जो है जम्मू सिटी एरिया के अंदर काम कर रही हैं, और 18 टीम्स हमारी रूरल एरिया में काम कर रही हैं। तो 53 टीम्स हमारी लगी हुई हैं। उसके साथ साथ ही हमारी तकरीबन 50 के करीबन टेस्टिंग टीम्स हमारी लगी हुई हैं, जहाँ पे शॉप्स जो खुली हुई हैं वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, और जो शॉप्स के अंदर पॉजिटिविटी रेट या शोरूम्स के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर आ रहा है, उनको शट डाउन किया जा रहा है 48 आवर्स के लिए। तो एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस का एक सिलसिला है। उसी के अंदर एक ये कदम और है सरकार की तरफ से कि लोगों को एक आगाह किया जा सके कि कोविड जो पॉजिटिविटी रेट दर है हमारी 10% से को क्रॉस हम कर चुके हैं, तो उस चीज के लिए ख्याल रखने की हमें जरूरत है। इस बीच में अगर हम ये बात करें कि जो प्राइवेट ऑफिस भी खुले रहते हैं, तो वीकेंड में जो नॉन एसेंशियल ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे? देखिए, ऑफिसेज के ऊपर कोई पाबंदी कहीं नहीं लगाई गई है। ऑफिसेज अपनी एक्टिविटीज को वैसे ही रेगुलेट करें जैसे कर रहे हैं। सिर्फ एक जो रिलैक्सेशन है वो प्रेग्नेंट फीमेल एम्प्लॉइज को दी गई है एसईसी के ऑर्डर के जरिए कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफिसेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जब तक वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो। अभी 2 बज चुके हैं, करीबन 3 बजने वाले हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस लागू हो चुकी हैं। तो क्या अब जो दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि बाजार इस समय पूरा खुला हुआ है, आपने कहा कि दुकानों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, तो दुकान एज इट इज 9 बजे तक खुली रह सकती हैं, उनको किसी तरह की कोई जबरदस्ती करके बंद नहीं कराई जाएंगी? बिल्कुल, इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था हमारा मार्केट एसोसिएशन को लेकर, जो कल और परसों का हमने बात की है, ताकि और ज्यादा हम मूवमेंट को कटेल कर सकें। एक बार दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, है ना। हम फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट को बिल्कुल बंद रखेंगे। लोगों से मेरी ये अपील है कि सिर्फ जरूरत के कामों के लिए हम घर से बाहर आएं। हाउएवर उसके अलावा अगर हम कोई नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के लिए रखते हैं, उसके लिए हम एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट रखेंगे। दुकानों की जहां तक बात है, किसी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑर्डर में कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं। वो हमने क्लैरिफाई भी किया है, हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी निकला है। मैंने आपको फोन पर भी बताया जब हमारी 1 घंटा पहले भी बात हुई। उसी चीज को मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं है। एनफोर्समेंट का जहां तक ताल्लुक है वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स की होती है। जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं, नॉन एसेंशियल मूवमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क की बात करना, और गैदरिंग्स की 25 की सीलिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, उन सब चीजों के ऊपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगी। उसके अलावा किसी भी तरह की स्ट्रिक्टनेस जो है सरकार की तरफ से नहीं होगी। तो एक कलेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। अगर कोविड-19 वायरस के चेन को ब्रेक करना है तो कलेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। और जिस तरह से हमने संडे को देखा कि वॉलंटरी लोगों ने अपनी दुकानें जो हैं वो बंद रखी थी और नॉन एसेंशियल मार्केट जो था वो पूरी तरह से बंद था। जरूरत यही है कि वीकेंड में अगर हम इसको दोबारा से उसी तरीके से सुचारू कर सके, लागू कर सके, ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को फिलहाल रोका जा सके। और प्रशासन का भी यही मकसद है कि जल्द से जल्द जो बढ़ते हुए केस हैं उनमें कमी लाई जा सके। बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।